राजा वीर सिंह दरबार में बैठे हैं और गांव के एक बुजुर्ग धर्मदास उनसे मिलने आते हैं। महाराज, हमारे गांव के पास का तालाब अजीबोगरीब घटनाओं से भरा है। वहां जो भी जाता है उसका व्यवहार बदल जाता है। लोग कहते हैं कि वह तालाब अभिशप्त है। इस बारे में हमने पहले भी सुना है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम इस रहस्य की गहराई तक जा। रानी सौम्या राजा से इस रहस्यमयी यात्रा के बारे में बात करती है। महाराज, यह यात्रा सरल नहीं होगी। इस तालाब को लेकर कई अजीबोगरीब बातें सुनने में आई है। हमें इस रहस्य का सामना करना ही होगा ताकि प्रजा का भय समाप्त हो सके। राजा वीर सिंह, मंत्री चतुरसेन और युवराज अर्जुन के साथ तालाब की ओर यात्रा के लिए निकलते हैं। कुछ उत्साही गांव के बच्चे भी उनके साथ हो जाते हैं। पिताजी, क्या सच में उस तालाब में कुछ रहस्यमयी शक्ति है? यही जानने तो जा रहे हैं बेटा। कभी कभी डर की असलियत उससे कहीं भिन्न होती है जो लोग कहते हैं। राजा का समूह एक घने जंगल से गुजरता है, जहां एक रहस्यमयी व्यक्ति तांत्रिक कालिदास उनका सामना करता है। इस तालाब के पास जाने का विचार भी मत करो। यह तुम्हारे लिए नहीं है, राजा वीर सिंह। कालिदास, ये तालाब हमारे राज्य का हिस्सा है। तुम्हारी मनमानी यहाँ नहीं चलेगी। तुम नहीं जानते कि यह तालाब मेरी शक्तियों का स्रोत है। अगर तुमने इसे छूने की कोशिश की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हम सत्य की खोज के लिए यहाँ आए हैं। चाहे कुछ भी हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। समूह तालाब के पास पहुंचता है और वहां अजीब घटनाएं होने लगती हैं। पानी का रंग बदलता है, रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं। पिताजी, यह तो सच में कुछ अजीब है। यह आवाजें कहां से आ रही हैं? महाराज, लगता है यह तांत्रिक का कोई जादू है। हमें सावधान रहना होगा। यह तांत्रिक अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। हमें इसका अंत करना ही होगा। राजा और मंत्री तालाब का मुआयना करते हैं और एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण करते हैं। अचानक तालाब का रहस्य प्रकट होता है। तालाब तांत्रिक की शक्ति का स्रोत है और वह इसे अभिशापित बनाए हुए है। कालिदास, अब तुम्हारी असलियत सामने आ चुकी है। यह तालाब हमारे राज्य का हिस्सा है। तुम इसे अपनी काली शक्तियों से ज्यादा समय तक बांध कर नहीं रख सकते। यह मेरा तालाब है। इसके बिना मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन तुम मुझे रोक नहीं सकते। तांत्रिक अपने काले जादू से राजा और उनके साथियों पर हमला करता है, लेकिन राजा वीर सिंह अपनी तलवार और साहस से मुकाबला करते हैं। तुम मुझसे जीत नहीं सकते, वीर सिंह। यह तालाब मेरे हाथ में है। सत्य और साहस के आगे तुम्हारा जादू टिक नहीं सकता, कालिदास। संघर्ष के दौरान तांत्रिक की शक्ति क्षीण होने लगती है और अंत में राजा उसे परास्त कर देते हैं। तांत्रिक की हार के बाद तालाब का अभिशाप समाप्त हो जाता है। तालाब का पानी फिर से स्वच्छ हो जाता है और गांव के लोग खुशी से नाचने लगते हैं। अब यह तालाब हमारे राज्य की भलाई के लिए है। कालिदास के अभिशाप से मुक्त, यह केवल शांति और समृद्धि का प्रतीक होगा। महाराज, आपने प्रजा को अभिशाप से मुक्ति दिलाई है। आज का दिन हमारे राज्य के लिए ऐतिहासिक है। राजा और उनका समूह महल में लौटता है। लोग तालाब के अभिशाप से मुक्त होने की खुशी में राजा का भव्य स्वागत करते हैं। राजा वीर सिंह, रानी सौम्या, युवराज अर्जुन और मंत्री चतुरसेन को सम्मानित किया जाता है।
यह विजय केवल मेरी नहीं बल्कि हम सबकी है। इस राज्य की हर समस्या का हल तभी संभव है जब हम सब मिलकर उसका सामना करें। सभी खुश हैं। तालाब अब एक शांतिपूर्ण स्थल बन गया है। प्रजा का भय समाप्त हो गया है और राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई है।